नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। जमीन नहीं, आसमान नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण ही नहीं। सेब पेड़ से गिरते नहीं बल्कि बादलों की तरह ऊपर उड़ते हैं। आप एक बार कूदते हैं और फिर जमीन पर लौटने का नाम नहीं लेते। न कोई दिशा, न कोई नियम, सब कुछ अराजक। अब जरा सोचिए, अगर इस अराजक ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ब्रह्मांड को नियमों में बांध दे, जो कहे कि हर चीज एक नियम से चलती है और फिर वो नियम इतनी सटीकता से काम करे कि आज रॉकेट चांद तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक महाज्ञानी, एक वैज्ञानिक क्रांति के सूत्रधार सर आइजैक न्यूटन की। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को हुआ था। जन्म के समय वे इतने कमजोर थे कि किसी को विश्वास नहीं था कि वे जिंदा रहेंगे। उनके पिता का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो गया था और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। बचपन में अकेलापन, सामाजिक अस्वीकृति और एकांतवास, यही न्यूटन की दुनिया थी। लेकिन एकांत ने उन्हें चिंतनशील बनाया। वे सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें मशीनें बनाना, घड़ियां सुधारना, पानी की गति मापना जैसे अजीबोगरीब कार्यों में दिलचस्पी थी। विज्ञान और गणित उनके लिए खेल की तरह था। एक प्रसिद्ध किस्सा है, न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे जब एक सेब उनके पास गिरा। यह सिर्फ एक फल गिरने की घटना नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय प्रश्न की शुरुआत थी। सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? इसी प्रश्न ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खोजने के लिए प्रेरित किया। न्यूटन ने पाया कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है और यह बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने चंद्रमा के कक्षा में घूमने, ज्वारभाटा की गति और यहाँ तक कि ग्रहों की चाल को भी समझाने में मदद की। न्यूटन का सबसे बड़ा योगदान उनकी गति के 3 नियम हैं, जिन्हें आज भी भौतिकी के हर विद्यार्थी कंठस्थ करता है। प्रथम नियम, कोई वस्तु तब तक स्थिर या गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तृतीय नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन 3 नियमों ने विज्ञान की दुनिया में यांत्रिकी को एक नई दृष्टि दी और यही आधार बन गया रोबोटिक्स, एरोस्पेस और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का। न्यूटन ने प्रकाश पर गहन अध्ययन किया और यह साबित किया कि सफेद प्रकाश दरअसल कई रंगों का मिश्रण है। उन्होंने प्रिज्म के प्रयोग से यह दिखाया कि जब सफेद प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह प्रयोग इतना क्रांतिकारी था कि उस समय के वैज्ञानिक इस विचार को मानने को तैयार नहीं थे। न्यूटन ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाया जो दर्पणों का उपयोग करता था, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कम होता था और स्पष्ट छवि मिलती थी। यह टेलीस्कोप आज भी आधुनिक खगोल शास्त्र में एक मूलभूत उपकरण है। न्यूटन ने कैलकुलस का विकास किया, एक ऐसा गणितीय उपकरण जिसने गति, परिवर्तन और अनंत छोटी छोटी राशियों को समझने में क्रांति ला दी। भले ही कुछ विवाद रहे हों, लेकिन न्यूटन का कार्य गणित की दुनिया में मील का पत्थर बन गया। आज हर इंजीनियरिंग क्षेत्र, चाहे वह रॉकेट हो या मोबाइल नेटवर्क, स्टॉक मार्केट हो या मशीन लर्निंग, कैलकुलस के बिना अधूरा है। 1887 में न्यूटन ने अपनी महान पुस्तक फिलोसोफिए नैचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित की। इसे संक्षेप में प्रिंसिपिया कहा जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम और कई जटिल गणितीय सिद्धांतों को एक संगठित स्वरूप में प्रस्तुत किया। प्रिंसिपिया को विज्ञान का बाइबल कहा जाता है क्योंकि इसने पूरे विज्ञान की दिशा ही बदल दी। न्यूटन ने न केवल भौतिकी को परिभाषित किया, बल्कि यह दिखाया कि प्रकृति गणितीय नियमों से संचालित होती है। उनके कार्यों ने वैज्ञानिक क्रांति को गति दी और अगली शताब्दियों के वैज्ञानिकों जैसे आइंस्टाइन, फैराडे और मैक्सवेल को प्रेरणा दी।
उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने तर्क पर आधारित ब्रह्मांड की नींव रखी, जहां हर घटना के पीछे कारण और नियम हैं। न्यूटन की खोजें आज भी हर वैज्ञानिक प्रयोगशाला, हर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में मौजूद हैं। आप जब मोबाइल का GPS इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट अंतरिक्ष में भेजते हैं या किसी भी मशीन को चलाते हैं, वहाँ न्यूटन के सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। न्यूटन ने एक बार कहा था, If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. लेकिन सच्चाई यह है, आज हर वैज्ञानिक न्यूटन के कंधों पर खड़ा है।